नगर का नाम था रत्नगर, जहां अमीरी दिखावे में और गरीबी सादगी में झलकती थी। इसी नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसकी ऊंची दीवारें और भारी दरवाजे सेठ धनराज की दौलत का ऐलान करते थे। सेठ धनराज नगर के सबसे धनी व्यापारी थे, लेकिन उतने ही लालची भी। मुनाफा उनका धर्म था और पैसा उनका भगवान। किसी को पूरा मेहनताना देना उन्हें गवारा नहीं था। उसी हवेली में काम करता था एक साधारण नौकर, हरि। उम्र करीब 30 वर्ष, चेहरे पर शांति और आंखों में ईमानदारी। हरि सुबह सबसे पहले उठता, हवेली साफ करता, हिसाब किताब संभालता और रात को सबसे बाद में सोता। सेठ जानते थे कि हरि ईमानदार है, इसलिए तिजोरी की चाबी उसी के पास रहती थी। लेकिन सेठ के मन में हमेशा शंका रहती, इतना ईमानदार आदमी भी कब बदल जाए, कौन जाए। एक दिन बाजार से लौटते समय सेठ ने मुनाफे के सिक्के गिने और बड़बड़ाए, काश मजदूरी और कम दे पाता। हरि पास ही खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन में सोचा, मेहनत का फल ईश्वर देता है। रात को सेठ ने तिजोरी खोली। उसे लगा कुछ सिक्के कम हैं। उसने बिना जांच के हरि को घूरा। हरि की आंखों में चोट लगी, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसी रात हरि ने अपनी माँ की सीख याद की, बेटा, ईमानदारी की परीक्षा अक्सर अपनों से ही होती है। सेठ धनराज के लिए हर सुबह मुनाफे की गिनती से शुरू होती थी। वो भगवान का नाम बाद में लेता, पहले तिजोरी का ताला खोलता। सिक्कों की खनक सुनते ही उसके चेहरे पर संतोष की झूठी मुस्कान फैल जाती। हरि रोज की तरह काम में लगा रहता, कभी गोदाम में, कभी दुकान पर। सेठ की नजर हर वक्त उसी पर रहती, जैसे ईमानदारी भी कोई चोरी हो। एक दिन सेठ ने नया नियम बनाया, अब से हर खर्च का हिसाब 2 बार लिखा जाएगा। असल में वो हरि पर नजर रखने का बहाना था। हरि ने बिना सवाल किए आदेश मान लिया। धीरे धीरे सेठ की आदत सामने आने लगी। वो तौल में हेरा फेरी करता, ग्राहकों को कम सामान देता, मजदूरों की मजदूरी काट लेता। हरि ये सब देखता, लेकिन बोलता नहीं। उसे डर था, अगर नौकरी गई तो माँ का इलाज कैसे होगा। एक शाम एक गरीब किसान अपनी उपज बेचने आया। सेठ ने आधे दाम देने की बात कही। किसान गिड़गिड़ाया। हरि से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, ये दाम ठीक नहीं है। सेठ की आंखें लाल हो गईं। सेठ गर्जा, तू मुझे सिखाएगा। सबके सामने हरि को अपमानित किया गया। हरि चुप रहा, लेकिन उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी। उसी रात सेठ ने तिजोरी फिर खोली। इस बार जानबूझकर कुछ सिक्के अलग रख दिए और शोर मचाया। चोरी हो गई। सारी उंगली हरि की तरफ उठी। हरि स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन सेठ ने किसी की नहीं सुनी। उसे चेतावनी दी गई, अगली बार निकाला जाएगा। हरि उस रात सो नहीं पाया। माँ की हालत बिगड़ रही थी, नौकरी खतरे में थी और ईमानदारी बोझ बनती जा रही थी। फिर भी उसने मन ही मन कहा, गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। सेठ धनराज को लगा कि उसका डर काम कर रहा है। उसका लालच और बढ़ गया। वो समझ बैठा कि सत्ता और पैसा सब कुछ खरीद सकते हैं, ये भूलकर कि कर्म चुपचाप हिसाब रखते हैं। अगली सुबह हरि बहुत भारी मन से उठा। माँ की खांसी पूरी रात उसे जगाए रही थी। हर बार जब वो करवट बदलती, हरि का दिल कांप उठता। उसे मालूम था कि दवाइयों के पैसे खत्म हो चुके हैं। फिर भी उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, मुझे सही राह पर चलने की ताकत देना।
हवेली पहुंचते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। आमतौर पर जहां नौकरों की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज खामोशी थी। थोड़ी देर बाद सेठ धनराज ने उसे अपने कमरे में बुलाया। सेठ के चेहरे पर आज गुस्सा नहीं, बल्कि बनावटी अपनापन था। सेठ ने कहा, हरी, कल जो हुआ उसे भूल जा। इंसान से गलती हो जाती है। हरी को पहली बार लगा कि शायद न्याय हो जाएगा, लेकिन सेठ ने आगे जो कहा वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक था। आज एक बड़ा सौदा है, बाहर से व्यापारी आ रहे हैं। अगर हिसाब में थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए तो हमें दुगना मुनाफा होगा। तू मेहनती है, तुझे भी उसका हिस्सा मिलेगा। सेठ ने मेज पर सोने की 3 मोहरें रख दी। मोहरों की चमक हरी की आंखों को चुभ रही थी। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। माँ की बीमारी, भूखा घर, समाज का ताना, सब एक साथ सामने आ गया। उसने सोचा, क्या ईमानदारी से पेट भरता है? फिर उसे याद आया, जब वो छोटा था उसकी माँ ने चोरी से लाई रोटी फेंक दी थी और कहा था, भूख से मर जाना पर गलत से मत जीना। हरी की आंखें भर आईं। उसने मोहरें उठाईं, लेकिन सेठ की ओर नहीं, बल्कि मेज के दूसरी तरफ रख दी। हरी ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर नौकरी चली जाए तो भी मैं गलत नहीं करूंगा। सेठ का चेहरा लाल हो गया। उसने हरी को ऊपर से नीचे देखा, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि बोझ हो। तू बहुत बड़ा ईमानदार बनने लगा है। निकल जा मेरी हवेली से अभी। हरी को न मजदूरी मिली, न मेहनत का पैसा। वो खाली हाथ बाहर आ गया। हवेली का भारी दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही उसकी जिंदगी का एक अध्याय भी। रास्ते में लोग उसे देखते रहे, कोई सहानुभूति से, कोई ताने से। हरी ने सिर झुकाकर चलना बेहतर समझा। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा नहीं, बस उसके चेहरे को देखा और समझ गई। उसने हरी का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में शब्द नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। उधर सेठ धनराज को लग रहा था कि उसने एक नौकर नहीं, एक सिरदर्द खत्म कर दिया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन कर्म ने उसका नाम अपनी किताब में लिख लिया है। ईमानदारी आज हारती हुई दिख रही थी, लेकिन समय और कर्म दोनों अभी चुप थे। हरी के जाने के बाद सेठ धनराज को पहली बार महसूस हुआ कि हवेली के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैल गई है। वही हरी जो बिना कहे हर काम समय पर कर देता था, अब नहीं था। सेठ ने इसे अपनी जीत समझने की कोशिश की, लेकिन भीतर कहीं खालीपन था, जिसे वह लालच से ढक देना चाहता था। सेठ ने खुद से कहा, एक नौकर गया है, 10 मिल जाएंगे। अगले ही दिन उसने नया मुनीम रख लिया, कैलाश। कैलाश मीठी बातों वाला, झुकी नजरों से देखने वाला, लेकिन भीतर से बेहद चालाक था। उसने पहले ही दिन से सेठ की हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। सेठ को यही पसंद आया, एक ऐसा आदमी जो सवाल न करे। धीरे धीरे कैलाश ने सेठ के कान भरने शुरू किए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बस थोड़ा सा नियम मोड़ना पड़ेगा। सेठ का लालच और फैल गया। उधर हरी की जिंदगी जैसे अंधेरे में डूबती जा रही थी। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी। हरी सुबह से शाम तक काम ढूंढता। कभी किसी दुकान पर बोझ उठाता, कभी रिक्शा खींचता, कभी चाय की दुकान में बर्तन धोता। मेहनत करता, पर मजदूरी इतनी नहीं होती कि दवा और घर दोनों चल सके। कई रातें ऐसी आईं जब हरी ने खुद भूखे रहकर माँ को खाना खिलाया। माँ सब समझती थी, पर कुछ कहती नहीं थी, बस बेटे के सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती। एक दिन बाजार में वही किसान मिल गया जिसे सेठ ने आधे दाम दिए थे। उसने हरी को पहचान लिया, बोला, बेटा तू ही तो था जिसने उस दिन मेरी आवाज उठाई थी। उसने हरी को थोड़े अनाज और कुछ पैसे दिए। हरी की आंखें भर आईं। उधर सेठ धनराज और कैलाश ने झूठ का जाल और फैला दिया। तौल में हेराफेरी बढ़ी, हिसाब में गड़बड़ी हुई, मुनाफा बढ़ा, लेकिन साथ ही शहर में उनकी बदनामी भी। कुछ पुराने व्यापारी उनसे किनारा करने लगे। रात को सेठ तिजोरी में सोना गिनता, पर नींद नहीं आती।
उसे बार बार हरि का शांत चेहरा याद आता, वही चेहरा जो कभी झूठ से नहीं डरा। सेठ झल्ला कर बोला, मैंने सही किया। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच शहर में सरकारी जांच की चर्चा तेज हो गई। सेठ के हाथ पांव फूलने लगे। कैलाश ने सलाह दी, पुराने कागज, पुराने हिसाब सब जला दीजिए। एक रात हवेली के आंगन में आग जलाई गई। कागज जलते गए, लेकिन हर पन्ने के साथ सेठ के माथे पर पसीना बरता गया। वो नहीं जानता था कि सच्चाई आग से नहीं जलती। दूसरी ओर हरि की माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। एक रात उसने हरि का हाथ पकड़कर बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मैं ना रहूं तो भी सच का रास्ता मत छोड़ना। हरि रो पड़ा। उस रात उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा। मुझे मजबूत बनाए रखना। रात बहुत भारी थी। हरि माँ के पास जमीन पर बैठा था। माँ की सांसें उखड़ी हुई थी, जैसे हर सांस के साथ जीवन थोड़ा थोड़ा छूट रहा हो। दीपक की लौ कांप रही थी और उसके साथ हरि का दिल भी। डॉक्टर ने 2 टूक शब्दों में कहा था, अगर दवा आज नहीं मिली तो सुबह मुश्किल है। दवा के लिए पैसे चाहिए थे और हरि के पास कुछ नहीं था। हरि घर से बाहर निकला। अंधेरी गली, सूना बाजार, हर दरवाजा जैसे बंद था। उसने कई लोगों से मदद मांगनी चाही, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कहीं कोई ये न कह दे कि वो भीख मांग रहा है। चलते चलते उसके कदम उसी हवेली की ओर मुड़ गए जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था। सेठ धनराज की हवेली। हरि वहीं रुक गया। मन में तूफान था। क्या मैं उसी आदमी से मदद मांगू जिसने मेरी ईमानदारी पर शक किया? भीतर से एक आवाज आई, माँ की जान से बड़ा कुछ नहीं। हरि ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। पहरेदार ने पहचान लिया और अंदर ले गया। सेठ धनराज उसे देखकर चौंका। सेठ ने कठोर स्वर में पूछा, क्या लेने आया है? हरि ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं आपकी जिंदगी भर सेवा कर दूंगा। सेठ ने कैलाश की ओर देखा। कैलाश के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, सेठ जी, मौका अच्छा है। सेठ कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। हरि की आंखों में उम्मीद चमकी। जो कहेंगे करूंगा। सेठ बोला, कल सरकारी जांच है, तुझे कहना होगा कि सारे हिसाब तूने बिगाड़े थे, चोरी भी तूने ही की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरि को लगा जमीन खिसक गई हो। ये सिर्फ उसकी इज्जत नहीं, उसका पूरा जीवन था। हरि ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं सेठ ने ठंडे स्वर में कहा, तो अपनी माँ के लिए दुआ करना। हरि की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ माँ की सांसें थीं, दूसरी तरफ उसकी आत्मा। उसे माँ की वही बात याद आई, सच मत छोड़ना। लेकिन माँ को खो देने का डर उससे भी बड़ा था। आखिरकार हरि ने कांपते होठों से कहा, ठीक है। सेठ ने पैसे फेंक दिए। हरि ने उन्हें उठाया नहीं, बस थाम लिया, जैसे कोई बोझ उठा रहा हो। उस रात दवा आई। माँ की सांसें थोड़ी संभली। हरि माँ के पास बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे पता था उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया है। उधर सेठ धनराज चैन की नींद सोया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे शहर में हलचल मच गई। सेठ धनराज की हवेली के बाहर सरकारी गाड़ी आकर रुकी। 2 अफसर उतरे, कड़क चेहरे, हाथों में मोटी फाइलें। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, आज तो सेठ की खैर नहीं। हवेली के अंदर कैलाश ने ये दृश्य देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत सेठ धनराज के कान में कहा, घबराइए मत सेठ जी, सब संभाल लेंगे। जांच शुरू हुई। गोदाम खुले, तौल के बाट निकाले गए, पुराने बही खाते पलटे गए। अफसर एक एक चीज बारीकी से देख रहे थे। कई जगह तौल कम निकली, कई हिसाबों में गड़बड़ी साफ दिखने लगी। एक अफसर ने सख्त आवाज में पूछा, हरि नाम का नौकर कहाँ है? हरि को बुलाया गया। उसके पैर कांप रहे थे। रात भर माँ की उखड़ी सांसें
और सेठ की धमकी उसके दिमाग में गूंज रही थी। कैलाश ने उसे घूर कर देखा, जैसे याद दिला रहा हो कि सच बोलने की कीमत क्या होगी। अफसर ने पूछा, क्या ये सच है कि हिसाब किताब में गड़बड़ी तुमने की? कमरे में सन्नाटा छा गया। हरि ने सेठ की ओर देखा। सेठ की आंखों में न दया थी न शर्म, सिर्फ डर और आदेश। हरि ने भारी दिल से कहा, हाँ, गड़बड़ी मैंने की थी। सेठ ने राहत की सांस ली। कैलाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसी पल हरि के अंदर कुछ टूट गया, जैसे उसकी आत्मा चुपचाप रो पड़ी हो। अफसरों ने और सवाल पूछे। हरि हर बार खुद को दोषी बताता गया। उसकी आवाज धीमी होती चली गई। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा किसान आगे आया, वही किसान जिसके साथ कभी तौल में धोखा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता। इसने तो मेरे लिए सेठ से लड़ाई की थी। अफसर चौंक गए। उन्होंने किसान से सवाल किए, बातें मिलने लगी, झूठ की परतें हिलने लगी। कैलाश बीच में बोलकर बात संभालना चाहता था, लेकिन शक गहरा चुका था। इसी बीच एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और बोला, हरि, तेरी माँ की हालत बहुत खराब है। हरि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हाथ जोड़कर अफसरों से बोला, मुझे जाने दीजिए साहब, मेरी माँ। अफसरों ने थोड़ी देर की इजाजत दी। हरि भागता हुआ घर पहुंचा। माँ की सांसें आखिरी पड़ाव पर थीं। उसने आंखें खोली और बहुत धीमे से कहा, बेटा, सच भारी होता है, लेकिन वही इंसान को बचाता है। इतना कहकर माँ की सांसें थम गईं। हरि वहीं बैठा रह गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। वो वापस हवेली पहुंचा। अफसरों के सामने खड़े होकर उसने कहा, मैंने झूठ बोला था, गड़बड़ी मैंने नहीं की। सेठ धनराज चिल्ला उठा, ये झूठ बोल रहा है, ये पागल हो गया है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हरि ने सब सच बता दिया। सेठ की धमकी, पैसों की शर्त, माँ की बीमारी, सब कुछ। अफसरों ने एक दूसरे को देखा। फिर आदेश हुआ, सेठ धनराज और कैलाश दोनों को हिरासत में ले लिया गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। हरि बाहर आया। आसमान में बादल छट चुके थे। माँ नहीं थी, लेकिन उसकी सीख हरि के भीतर जिंदा थी। सेठ धनराज और कैलाश की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में एक ही चर्चा थी। जिस सेठ के आगे लोग सिर झुकाते थे, आज वही हथकड़ियों में है। हवेली, जो कभी रोशनी और शोर से भरी रहती थी, अब सूनी पड़ी थी। बंद दरवाजे, बुझी हुई लालटेनें और दीवारों पर पसरा सन्नाटा, जैसे हवेली खुद अपने मालिक के कर्मों पर शोक मना रही हो। कुछ ही दिनों में मामला अदालत पहुंचा। अदालत में सेठ धनराज पहली बार जमीन पर बैठा था। न रेशमी कपड़े, न अकड़। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कैलाश बार बार सेठ की ओर देखता, जैसे कहना चाहता हो, मुझे बचा लो। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के बोझ बन चुके थे। जज ने सख्त आवाज में पूछा, तुम पर धोखाधड़ी, तौल में हेरा फेरी और झूठे इल्जाम लगाने का आरोप है। क्या कहना चाहते हो? सेठ ने कांपती आवाज में कहा। मैं मजबूर था। तभी हरि को गवाही के लिए बुलाया गया। हरि साधारण कपड़ों में खड़ा था। चेहरे पर गरीबी की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में सच्चाई की रोशनी। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे सेठ ने किसानों को लूटा, कैसे उससे झूठ बुलवाया गया और कैसे उसकी माँ आखिरी सांसों में भी सच का रास्ता दिखा गई। अदालत में कई लोगों की आंखें भर आईं। किसान भी गवाही देने आए। सब ने हरि की ईमानदारी की कसम खाई। जज ने फैसला सुनाया, सेठ धनराज और कैलाश को उनके अपराधों के लिए कठोर सजा दी जाती है और हरि इस अदालत के अनुसार निर्दोष है। हथौड़ा बजा। कर्म का फैसला हो चुका था। अदालत से बाहर निकलते समय लोगों ने हरि को घेर लिया। किसी ने कहा, बेटा, तूने सच को जिंदा रखा। किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सरकार की ओर से हरि को मुआवजा मिला। सेठ की जब्त की गई संपत्ति से किसानों को उनका हक लौटाया गया। हरि ने सबसे पहले माँ की याद में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहाँ भूखे को खाना और बेसहारे को सहारा मिले। वो अमीर नहीं बना, लेकिन सम्मान से जीने लगा। जेल की कोठरी में सेठ धनराज दिन रात एक ही बात सोचता, अगर उस दिन मैंने लालच न किया होता। अब न नौकर थे, न तिजोरी, न इज्जत, बस पछतावा था और बहुत देर हो चुकी थी।
आश्रम बन जाने के बाद भी हरि का मन शांत नहीं होता था। हर सुबह वो उसी कोने में बैठता जहां माँ कभी धूप में बैठकर उससे बातें किया करती थी। कभी कभी उसे लगता, अगर माँ आज जिंदा होती तो कहती, बेटा, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रहा है। ये सोचकर हरि की आंखें भर आती। लेकिन अब वो आंसू कमजोरी नहीं थे, वे उसे और मजबूत बना रहे थे। जो लोग कभी हरि को दुत्कारते थे, आज वही उसे इज्जत से बेटा कहकर बुलाने लगे। लेकिन हरि को ये बदलाव चुभता था। वो जानता था इंसान की नजर अक्सर हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए उसने तय किया वो ऐसा इंसान बनेगा जो हालात बदलने के बाद भी ना बदले। हरि ने आश्रम के साथ साथ एक छोटा सा काम शुरू किया, ईमानदारी से अनाज खरीदना और बेचना। वो किसानों को पूरा दाम देता, तौल खुद अपने हाथ से करता और हर सौदे के बाद कहता, अगर कभी धोखा लगे तो बिना डर के बता। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी, ईमानदार हरि। व्यापारी उसके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि जहां हरि होता वहां झगड़ा नहीं होता। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो महीनों में अमीर बन सकते हो, बस थोड़ा सा हिसाब इधर उधर करना पड़ेगा। हरि चुप रहा। उसकी आंखों के सामने सेठ धनराज, माँ की मौत और अदालत का वो दिन घूम गया। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने गरीबी देखी है, लेकिन मैंने कभी बेईमानी से सुख नहीं देखा। व्यापारी चला गया, लेकिन हरि का सिर ऊंचा था। समय के साथ आश्रम बड़ा होने लगा। अब वहाँ सिर्फ खाना नहीं, बल्कि बच्चों को पढ़ाना भी शुरू हुआ। हरि खुद बच्चों को कहानी सुनाता, अपनी नहीं, कर्म और सच की। वो कहता, अगर सच बोलने से तुम्हें नुकसान भी हो तो डरना मत। नुकसान देर से पूरा होता है, पर सम्मान हमेशा रहता है। एक दिन जेल से खबर आई, सेठ धनराज बीमार है। लोगों ने हरि से कहा, उसने तुम्हें बहुत दुख दिया, मत जाओ। हरि पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने फैसला किया वो जाए। जेल में सेठ कमजोर और टूटा हुआ था। हरि को देखकर उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो। सेठ फूट फूट कर रो पड़ा। हरि ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने आपको माफ कर दिया है, क्योंकि नफरत ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। सेठ की आंखों में पहली बार सुकून आया। जेल से निकलकर हरि सीधे आश्रम गया। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, तुम्हारी सीख जिंदा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हरि, जो कभी भूखा, अपमानित और बेसहारा था, अब गांव और शहर दोनों के लिए एक मिसाल बन चुका था। साल बीतते गए, उसके बाल सफेद होने लगे, हाथों की लकीरों में उम्र साफ दिखने लगी। लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो कभी माँ ने उसमें बोई थी। आश्रम अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक उम्मीद बन चुका था। सुबह होते ही बच्चों की हंसी गूंजती, रसोई से रोटी की खुशबू आती और हरि आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ाता। वो कहता, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, जिंदगी से भी होती है। एक सर्द रात हरि को तेज बुखार आया। डॉक्टर ने कहा, उम्र और मेहनत दोनों ने शरीर को थका दिया है। बच्चे, गांव वाले सब आश्रम में जमा हो गए। हरि पलंग पर लेटा, पर चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने सबको पास बुलाया, कमजोर आवाज में बोला, अगर मेरी जिंदगी से कुछ सीखना हो तो बस इतना याद रखना, कभी गलत रास्ता आसान लगे तो माँ की बात याद करना। एक बच्चे ने रोते हुए पूछा, बाबा, हम आपको कैसे याद रखें? हरि मुस्कुराया, जब भी सच बोलो, समझना मैं वहीं हूँ। रात के अंतिम पहर हरि की सांसें धीरे धीरे थम गईं। आश्रम में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो सीखों से भरा था।
अगली सुबह पूरे शहर ने एक ईमानदार इंसान को विदा किया। हरी नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी हर उस बच्चे की आंखों में जिंदा थी जो आज भी सच का रास्ता चुनता है। हरी के जाने के बाद आश्रम कुछ दिनों तक बहुत शांत रहा। वही आंगन, वही पेड़, वही दीवारें, लेकिन हरी की आवाज नहीं थी। फिर एक सुबह एक छोटा सा बच्चा बोर्ड पर लिख रहा था, सच सबसे बड़ी ताकत है। सब रुक गए। ये वही वाक्य था जो हरी रोज कहा करता था। आश्रम के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। कोई शिक्षक बना, कोई डॉक्टर, कोई ईमानदार व्यापारी। जब उनसे पूछा जाता तुम ऐसे कैसे बने, तो वे मुस्कुराकर कहते, हमने हरी बाबा को देखा था। कुछ सालों में आश्रम एक स्कूल बन गया। नाम रखा गया हरि कर्म विद्यालय। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ईमानदारी, मेहनत और करुणा भी सिखाई जाती थी। दीवार पर हरि की एक पंक्ति लिखी थी, पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन इंसान बनकर कमाना जरूरी है। जेल से रिहा होने के बाद सेठ धनराज कहीं चला गया। लोग कहते थे वो एक छोटे से गांव में चुपचाप सेवा करता। कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन शायद वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था। जिस समाज ने कभी हरि को ठुकराया था, आज वही समाज उसके नाम से प्रेरणा ले रहा था। हर साल एक दिन आश्रम में दिया जलाया जाता, किसी मूर्ति के लिए नहीं, बल्कि एक विचार के लिए। जब कोई तौल में पूरा देता, जब कोई झूठ बोलने से रुकता, जब कोई गरीब का साथ देता, समझ लेना हरि वहां मौजूद है।